फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेनर, यानी कि एंटरप्रेनर कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप्स में उनको डिवाइड किया हुआ है, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेनर। एन एंटरप्रेनर इज एन enterprising person who combines various factors of production process and convert the raw material into finished products and create utility in the product and sell the product in the market of अर्निंग प्रॉफिट्स। एक एंटरप्रेनर एक एंटरप्राइजिंग पर्सन होता है जो वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है, प्रोसेस को करता है और उसको रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, फिर उसको आगे सेल करता है, उसको प्रॉफिट कमाता है। एंटरप्रेनर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रीजन ऑफ अ कंट्री और होल। एंटरप्रेनर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि ये नए नए जो है जो भी स्किल्स निकाल के और नया नया काम स्टार्ट करते हैं और जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। एवरी इकोनॉमी इज विटनेस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्रेनर। एंटरप्रेनर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द वेरियस बेसिस। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेनर्स आर बीइंग एक्सप्लेन्ड हेयर। देखिए क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है एंटरप्रेनर की, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस। बिजनेस के टाइप के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन क्या है, एंटरप्रेनर कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट है इंडस्ट्रियल एंटरप्रेनर। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेनर आर एसेंशियली कंसिडर्ड एज मैन्युफैक्चरर। उनको मैन्युफैक्चरर मान के चलते हैं। ही आइडेंटिफाइज द नीड्स एंड द वांट्स ऑफ द कस्टमर एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। वो क्या करते हैं, कस्टमर की नीड्स, उनकी डिमांड क्या है, वो क्या चाहते हैं कस्टमर्स, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसके लिए जो उनकी नीड और डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो प्रोडक्ट हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं। He is generally a product oriented man, product oriented person है ये। He is found in industrial units such as electronic industries, textile units, machine tool and the like। ये मतलब इस इंडस्ट्रियल यूनिट में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और मशीन टूल एंड द लाइक, उस तरीके की। आगे है ट्रेडिंग एंटरप्रेनर। ट्रेडिंग एंटरप्रेनर इज अ वन हु अंडरटेक्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए जो इंडस्ट्रियल होते हैं वो क्या करते हैं, कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, और जो ट्रेडिंग एंटरप्रेनर है वो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर एंगेज होते हैं। ही इज नॉट एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग। ये बनाते नहीं है कुछ भी, मैन्युफैक्चर कुछ भी नहीं करते हैं, बस ये सेलिंग एंड बाइंग करते हैं। ठीक है। Corporate entrepreneur, corporate undertaking is a form of business enterprise which is registered under some state or act which gives a separate legal entity। एक जो corporate undertaking होती है वो एक business enterprise होती है which is registered, जो registered होती है under some state or act which gives a separate legal entity, है ना। A corporate entrepreneur is one who promotes corporation। एक corporate entrepreneur वो person होता है जो corporation को promote करता है, company को promote करता है। He is a person who demonstrate his innovative skills in organizing and managing a corporate undertaking। यानी कि एक company को आगे organize कैसे करना है, उसको कैसे चलाना है, उसके लिए जो entrepreneur work करते हैं वो corporate entrepreneur कहलाते हैं। Agriculture entrepreneur कौन होते हैं, agriculture entrepreneur are those who undertake business related agriculture एक्टिविटीज़, जो ऐसे बिजनेस में रिलेट करते हैं जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल फार्म इक्विपमेंट्स, फर्टिलाइजर एंड अदर एग्रीकल्चर इनपुट्स। ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर जो वर्किंग करते हैं, यानी एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस जो करते हैं वो एग्रीकल्चर एंटरप्रेनर कहलाते हैं। तो ये चार एंटरप्रेनर हैं जो कि बिजनेस के अकॉर्डिंग, उनका काम क्या है। इंडस्ट्रियल जो एंटरप्रेनर है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। ट्रेडिंग एंटरप्रेनर वो मैन्युफैक्चरिंग में वर्क नहीं करते, वो सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। कॉर्पोरेट एंटरप्रेनर जो कंपनी को ऑर्गेनाइज एंड मैनेज करने का जो वर्क करते हैं वो कॉर्पोरेट एंटरप्रेनर कहलाते हैं। और एग्रीकल्चर एंटरप्रेनर वो एंटरप्रेनर होते हैं जो ऐसे बिजनेस में लगे हुए होते हैं जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाइए। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बेस पे, यूज़ के बेस पे एंटरप्रेनर को कितने टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट है टेक्निकल एंटरप्रेनर। A technical entrepreneur is generally compared to craftsman He mainly
कंसंट्रेट मोर ऑन प्रोडक्शन एरिया देन मार्केटिंग। यानी कि देखिए टेक्निकल एंटरप्रेन्योर जो है क्राफ्ट्समैन कहलाता है, ठीक है, इसको कंपेयर किया जाता है क्राफ्टमैन के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्राफ्ट्समैन से इसको कंपेयर किया जाता है। और ये ज़्यादा ना प्रोडक्शन एरिया पे कंसंट्रेट करता है, ना कि मार्केटिंग पर। यानी कि प्रोडक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा होता है, मार्केटिंग सेलिंग ओरिएंटेड कम होता है। ही डेमोन्स्ट्रेट हिज इनोवेटिव कैपेबिलिटीज़ इन द मैटर ऑफ प्रोडक्शन और ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये अपनी कैपेबिलिटीज़ कहाँ दिखाता है? गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन के टाइम पे, ठीक है। तो नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर आर दोज हु आर नॉट कंसर्न विद द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन विच दे डील। मतलब जो प्रोडक्ट के टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर जो ध्यान नहीं देता, दे डू नॉट टारगेट और कंसंट्रेट टू चेंज द प्रोडक्शन टेक्निक बट टू इंक्रीज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। वो ज़्यादा ना प्रोडक्शन की टेक्निक को चेंज करने की कोशिश नहीं करता, वो बस ये कहता है कि भाई इसके ऊपर उसका फोकस रहता है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़े बस, ठीक है। तो नॉन टेक्निकल ये होगा। प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर कौन होगा? प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन एस्टैब्लिशिंग ए बिजनेस बट डज नॉट हैव इंटरेस्ट इन मैनेजिंग और ऑपरेटिंग इट वंस इट इज एस्टैब्लिश्ड। मतलब कि प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कि सिर्फ एक बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के में इंटरेस्ट होता है, ना कि उसको आगे मैनेज और ऑपरेट करने में। वो बस ये चाहता है कि बस एक बिजनेस को एस्टैब्लिश किया जाए, आगे उसे चलाने का काम कोई और करेगा, ठीक है। बस वो यानी कि एस्टैब्लिशमेंट से ही रिलेटेड करता है प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोटिवेशन के बेस्ड पर एंटरप्रेन्योर को कितने टाइप में बांटा गया है? फर्स्ट है प्योर एंटरप्रेन्योर। अ प्योर एंटरप्रेन्योर इज वन हु अंडरटेक्स एनी एक्टिविटी टू सेटिस्फाई हिज ईगो। यानी कि प्योर एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो कोई भी अगर एक्टिविटी करता है तो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किया था। ही इज मोटिवेटेड टू अचीव और प्रूव हिज एक्सीलेंस। उसको वो मोटिवेटेड होता है कि भाई मुझे एक्सीलेंस को अचीव करना है और जो मेरे मोटिव हैं उसको अचीव करना है जाके। ही अंडरटेक्स एन एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ फॉर हिज पर्सनल सेटिस्फेक्शन इन वर्क और स्टेटस। वो एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ को अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन को के लिए वर्क और स्टेटस में यूज़ करता है। ही इज़ जनरली अ स्टेटस कॉन्शियस पर्सन। और वो पर्सन जो प्योर एंटरप्रेन्योर है वो अपने स्टेटस को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है, ठीक है। Induced entrepreneur. He is the entrepreneur who prepare his sound project and wants to start business but needs supports in some forms or other. Induced मतलब किसी का साथ लेके चलने वाला पर्सन। एक एंटरप्रेनर है वो who prepare his sound project, अपना प्रोजेक्ट बनाता है and wants to start business, और एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है लेकिन उसको किसी का सपोर्ट चाहिए होता है। Most of the induced entrepreneur enter into business due to financial, technical and several other facilities provided to them by the state agencies to promote entrepreneurship. जो most of जो entrepreneurs हैं induced entrepreneur, यानी कोई उसे induce करता है कि आप नए नए काम कीजिए, नए नए काम में induce हो जाइए, अपने skills को use कीजिए। तो जो state agency है वो promote करती है entrepreneurship को, और इसलिए वो क्या करती है, उनको induce करती है कि आप इस वर्क के अंदर engage होइए। Motivated entrepreneurs, this is special class of entrepreneurs. They are motivated by the desire for self fulfillment. अपने सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए जो वर्क करते हैं, सुपर क्लास, ये स्पेशल क्लास एंटरप्रेन्योर होते हैं, ये अपनी डिज़ायर्स के द्वारा मोटिवेटेड होते हैं कि मुझे ये करना है लाइफ में, मुझे ये करना है, मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। वो कहलाते हैं मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। आगे है स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर। These are the entrepreneur which has the basic qualities of entrepreneur in him. उनके अंदर बेसिक क्वालिटी होती है एंटरप्रेन्योर्स के। They are such types of person who has qualities like boldness, मतलब स्टार्टिंग से ही उनके अंदर जो क्वालिटीज़ होती है बोल्डनेस की, कॉन्फिडेंस की, डिटर्मिनेशन की, इनिशिएटिव लेने की, तो ये स्टार्टिंग से ही क्या होते हैं अपने इसके अंदर, इनके अंदर ये क्वालिटीज़ होती है। दे कमेंस देयर बिजनेस ड्यू टू देयर कॉन्फिडेंट एंड टैलेंट। वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्फिडेंस से और अपने टैलेंट से, ठीक है। दे नीड नॉट टू इंड्यूस्ड बाय एनी अदर ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। उनको जरूरी नहीं है कि कोई और उन्हें इंड्यूस करे, वो खुद ही इतने सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है। तो मोटिवेशन के बेस पर एक हो गया प्योर एंटरप्रेन्योर, जो कि अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए नए नए वर्क करता है, नए नए वर्क में एंगेज होता है। इंड्यूस यानी किसी जो भी स्टेट एजेंसीज हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करती है उनके द्वारा इंड्यूस हुआ पर्सन। मोटिवेटेड यानी कि जो सेल्फ मोटिवेटेड है,
सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए एंटरप्रेनर बन रहा है, और स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेनर जिनके पास ये खुद की क्वालिटीज़ हैं, बोल्डनेस है, उनके पास टैलेंट है, खुद का कॉन्फिडेंस है, वो किसी के द्वारा इंड्यूस नहीं किए जाते, वो खुद के लिए वर्क करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के बेस पे फाउंडर एंटरप्रेनर। द वर्ड फाउंडर इटसेल्फ एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस कैटेगरी, दे आर दोज इंडिविजुअल्स हु आर फाउंडर ऑफ द बिजनेस। ये वो एंटरप्रेनर होते हैं जो बिजनेस के फाउंडर, यानी बिजनेस को जिसने स्टार्टिंग की होती है, जिसने उस बिजनेस की। दे आर दोज हु conceptualize a business plan and put all their efforts to make the plan successful, जिसने अपने बिजनेस प्लान का कंसेप्ट खुद ने ही चुना है और उसको आगे एफर्ट्स लगाए हैं उसको प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए। फैमिली ओन्ड बिजनेस और सेकंड जनरेशन ऑपरेटर, यानी कि जो पुराना चला आ रहा है बिजनेस उसको आगे बढ़ाने वाले जो एंटरप्रेनर होते हैं, मतलब कि फादर साहब का जो काम था उसको आगे उनके बेटे ने संभाल लिया, तो वो कहलाएंगे फैमिली ओन बिजनेस। और सेकंड जनरेशन ऑपरेटर, मतलब फर्स्ट जनरेशन तो उस पर वर्क कर गई, अब सेकंड जनरेशन ऑपरेटर आ जाएंगे उसके ऊपर। फ्रेंचाइजेज देखिए, फ्रेंचाइजेज हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स फ्री। It is a technique of doing business where is the parent owner, the franchisor, license his trademark, tried, tested and proven method of doing business to a franchisee in exchange for a recurring payment। यानी कि देखिए जहाँ पर एक फ्रेंचाइजी क्या होती है, जहाँ पर एक फ्रेंचाइजर यानी जिसकी वो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका बिजनेस है, जिसकी गुडविल है, वो लाइसेंस दे देती है दूसरी कंपनी को कि वो उसका ट्रेडमार्क यूज़ कर सकती है, और जो कि ट्राइड, टेस्टेड एंड प्रूवन है, और उसके बिहाफ पे अपना बिजनेस कर सकती है और उसके लिए वो पेमेंट मांगती है। ठीक है, Here the franchisee has not conceptualized the business but has invested his money and time in the business। जो फ्रेंचाइजी है, फ्रेंचाइजर तो वो है जिसका बिजनेस है, फ्रेंचाइजी जो उसको यूज़ कर रहा है, ट्रेडमार्क को यूज़ कर रहा है, वो एक ऐसा पर्सन है जिसने उस बिजनेस को कंसेप्चुलाइज नहीं किया, वो तो बस उसके अंदर मनी इन्वेस्ट कर रहा है। These days this concept is gaining more and more popularity। आज के टाइम में जो फ्रेंचाइजी वाला जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। आगे है ऑनर मैनेजर। When a person buys a business from the founder and then invest his time and resources in it, he is called the owner manager। देखिए जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन, फाउंडर पर्सन का बिजनेस खरीद लेता है एंड देन इन्वेस्ट हिज टाइम, और फिर अपने टाइम और रिसोर्सेज को उसके अंदर इन्वेस्ट करता है, तो उसको बोलते हैं ओनर मैनेजर। ठीक है, आगे है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे फर्स्ट आ गए फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेनर, और फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेनर इज द वन हु स्टार्ट एन इंडिविजुअल यूनिट्स बाय द मीन्स ऑफ इनोवेटिव स्किल, यानी फर्स्ट अपनी इनोवेटिव स्किल से फर्स्ट टाइम जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया है वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेनर कहलाएगी। दूसरा है मॉडर्न एंटरप्रेनर। Modern entrepreneur is the one who undertakes business to satisfy the contemporary demand of the market। Modern entrepreneur वो एंटरप्रेनर हैं जो बिजनेस को अंडरटेक करते हैं टू सेटिस्फाई द कंटेम्प्रेरी डिमांड ऑफ द मार्केट, जो मार्केट की डिमांड चल रही है उनको सेटिस्फाई करने के लिए। ही इज़ हु अंडरटेक्स दूज वेंचर्स विच सूट द करंट मार्केटिंग नीड्स। ये वो पर्सन है हु अंडरटेक दोज वेंचर, जो उन वेंचर्स को लेते हैं जो करंट मार्केटिंग नीड्स सेटिस्फाई करने वाली होती हैं। क्लासिकल एंटरप्रेनर इज कॉल्ड स्टार टाइप एंटरप्रेनर। ही एम्स टू मैक्सिमाइज द इकोनॉमिक रिटर्न एट अ लेवल कंसिस्टेंट विद द सर्वाइवल ऑफ द फर्म विद और विदाउट द एलिमेंट ऑफ ग्रोथ। यानी इसको सिर्फ क्या चाहिए होता है, इकोनॉमिक रिटर्न, मतलब कि प्रॉफिट ज़्यादा आए, और ये क्या नहीं लेके चलते कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्रोथ साथ में हो या ना हो, बस ये इकोनॉमिक जो रिटर्न है उसके ऊपर ज़्यादा। क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के बेस पर जो एंटरप्रेनर हैं वो कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट है ग्रोथ एंटरप्रेनर। ग्रोथ एंटरप्रेनर आर दोज हु नेसेसरली टेक अप अ हाई ग्रोथ इंडस्ट्री। देखिए ग्रोथ एंटरप्रेनर वो होते हैं who necessarily take up a high growth industry, जो हाई ग्रोथ इंडस्ट्री को आगे लेकर चलते हैं। दिस एंटरप्रेनर चूज सच टाइप ऑफ इंडस्ट्री विच हैज़ सब्सटेंशियल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ये वो एंटरप्रेनर्स हैं जो उन इंडस्ट्रीज़ को चूज़ करते हैं जिनके आगे बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी।
Super growth entrepreneur, these are those entrepreneurs who have shown extraordinary growth in the performance of their venture. जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ जो शो करते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं. द ग्रोथ ऑफ परफॉर्मेंस इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस पैरामीटर्स लाइक लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी. जो ग्रोथ है परफॉर्मेंस की वो किसके ऊपर, किस पैरामीटर के ऊपर बेस होती है? लिक्विडिटी, कि कितनी जल्दी जो आप कैश में चेंज कर सकते हैं. लिक्विडिटी क्या है? आपके जो मतलब आपकी लिक्विड लायबिलिटी कितनी है और आपकी एसेट्स कितनी हैं. सॉल्वेंसी और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी. आगे है देखिए. In a study of American agriculture, Danoff has classified entrepreneur in the following category: innovating entrepreneur, an entrepreneur who is able to foresee potentiality, viable and profitable opportunities through innovation is considered to be an innovative entrepreneur. एक ऐसा एंटरप्रेनर जो आगे की यानी आने वाले टाइम में जो पोटेंसी है उसको पहले ही देख लेता है और उन अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके इनोवेटिव वर्क करता है और आगे ग्रोथ में जाके शामिल होता है. उसे हम इनोवेटिव एंटरप्रेनर के अंदर डालते हैं. ही इज़ हाईली मोटिवेटेड एंड टैलेंटेड एंड इनोवेशन इज़ हिज की फंक्शन. बहुत हाईली मोटिवेटेड होता है, टैलेंटेड पर्सन होता है और जो इनोवेशन है उसका की फंक्शन होता है. These type of person are generally aggressive in experimentation and cleverly put possibility into practice. ये जो होते हैं हाईली एग्रेसिव होते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए और बिल्कुल क्लेवरली अपनी पुट पॉसिबिलिटी इनटू प्रैक्टिस. जो पॉसिबिलिटी है उसको प्रैक्टिस में लेके आते हैं. आगे है इमिटेटिव अडॉप्टिव एंटरप्रेनर. इमिटेट मतलब दूसरों को नकल करने वाला, दूसरों की नकल करने वाला पर्सन इमिटेट कहलाएगा. कि भाई ये पर्सन ये कर रहा है तो उसको इमिटेट करके आप ये कर रहे हैं और अपना अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं. इमिटेटिव एंटरप्रेनर अडैप्ट सक्सेसफुल अडॉप्शन. दे आर द रिस्क एवर्सिव सो दे डू नॉट ट्राई एनी न्यू आइडिया. ये रिस्क नहीं लेते हैं इसलिए ये अपना आइडिया कोई भी स्टार्टअप नहीं करते हैं. अपना आइडिया नया आइडिया लेके ये पुराना ही जो एंटरप्रेनर ने वर्क किया है उसी को इमिटेट करते हैं, उसी की नकल करते हैं. ठीक है. आगे है फेबियन एंटरप्रेनर. दीज एंटरप्रेनर्स नाइदर फॉल इन इनोवेटिव कैटेगरी नॉर इन अडॉप्टिव. ना तो ये कुछ नया करते हैं ना किसी को अडॉप्ट करते हैं, ना किसी के आइडिया को अडॉप्ट करते हैं. दीज आर वेरी कॉशियस पीपल, मतलब बहुत ध्यान से चलने वाले पीपल होते हैं. दे हैव नाइदर द विल टू इंट्रोड्यूस न्यू चेंजेस नॉर द डिजायर टू अडॉप्ट न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन. ना तो अपना कुछ नया इंट्रोड्यूस करेंगे ना ही किसी और के मेथड ऑफ प्रोडक्शन को अडॉप्ट करेंगे. दे आर कंसिडर्ड एज शाई एंड लेजी. उनको बहुत शाई और लेजी मान के चला जाता है. दे फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ देयर प्रीडिसेसर, यानी जो उनके पुराने लोगों ने किया हुआ है उसी के जो कदम है उन्हीं को फॉलो करते हैं. उन्हीं के जो फुट स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हैं. मतलब जो पुराना चला आ रहा है उसी को फॉलो करेंगे, ना तो कुछ नया करेंगे खुद से और ना किसी के नए मेथड को अडॉप्ट करेंगे. ठीक है. तो वो हो गए फेबियन एंटरप्रेनर. बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के आप में आ सकता है. डिफाइन फेबियन एंटरप्रेनर. तो फेबियन एंटरप्रेनर वो एंटरप्रेनर होते हैं ना तो वो खुद का कुछ नया करते हैं ना किसी जो नए पर्सन ने कोई नया मेथड अडॉप्ट किया है उस मेथड को अडॉप्ट करते हैं. वो बस क्या करते हैं जो पुराना चला आ रहा है उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते रहते हैं. आगे है ड्रोन एंटरप्रेनर. ड्रोन एंटरप्रेनरशिप इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिफ्यूजल टू अडॉप्ट एंड यूज अपॉर्चुनिटी टू मेक चेंजेस इन प्रोडक्शन. कि जो ना रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हम नई अपॉर्चुनिटीज़ को क्या करेंगे, अडॉप्ट नहीं करेंगे. दे ब्लाइंडली फॉलो द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोडक्शन इवन व्हेन देयर इज अ लॉस टू हिम. वो बस जो ट्रेडिशनल पुराना जो मेथड चला आ रहा है उसी को फॉलो करेंगे. वो ये नहीं देखेंगे कि चाहे से लॉस हो रहा है पर लेकिन जो मेथड फॉलो होता हुआ आ रहा है बस उसी को फॉलो करते हुए चलेंगे. They are not prepared to introduce any change in his method of production. वो नए मेथड तो कभी भी यूज़ नहीं करेंगे कि भाई हम चेंज कर लेते हैं इस मेथड को, भाई इस प्रॉपर पुराने मेथड से हमारे को लॉस हो रहा है. वो लॉस भी नहीं देखेंगे. वो क्या करेंगे, बस सिर्फ अपने जो मेथड है उसी को अप्लाई करेंगे. जो पुराना ट्रेडिशन फॉलो किया जा रहा है उसी को अप्लाई करेंगे. वो नए मेथड के अंदर नहीं आएंगे. तो उन्हें बोलेंगे ड्रोन एंटरप्रेनर. ठीक है. तो देखो दो बहुत इंपॉर्टेंट से 4 मार्क्स में डिफाइन आ सकता है आपका फेबियन एंटरप्रेनर और ड्रोन एंटरप्रेनर. फेबियन एंटरप्रेनर जो ना तो
अपना कुछ इनोवेट करेंगे, ना किसी पुराना जो ना किसी ने इनोवेट किया हुआ है उसके मेथड को अडॉप्ट करेंगे, वो पुराने जो अपने प्रीडिसेसर्स हैं उनके जो मेथड यूज़ किए जा रहे हैं उन्हीं को यूज़ करेंगे प्रोडक्शन के लिए। और ड्रोन एंटरप्रेन्योर कौन से होते हैं? ये ऐसे एंटरप्रेन्योर होते हैं जो नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेने का रिस्क नहीं लेते, ना अडॉप्ट करते हैं नई अपॉर्चुनिटीज़ को, वो पुराने मेथड यूज़ करते हैं, चाहे उनको अभी भी उस मेथड को यूज़ करने से लॉस हो रहा हो, लेकिन फिर भी वो कोई नया मेथड यूज़ करने के लिए नहीं राजी होंगे, ठीक है, वो कहलाएंगे ड्रोन एंटरप्रेन्योर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर पढ़ा कि बिजनेस के अकॉर्डिंग, ग्रोथ के अकॉर्डिंग जो एंटरप्रेन्योर है उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी वीडियो। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो स्टूडेंट, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनो चैनल। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।